दुनिया की महाशक्ति के तौर पर भारत लगातार जोरदार दस्तक दे रहा है। भारत शक्ति की एक्सरसाइज को प्रधानमंत्री मोदी ने अटेंड करा, उसको विटनेस करा, उसको देखा और साथ ही में 30 अलग देशों के 30 डिफरेंट कंट्रीज के डेलीगेट्स भी वहां पे बैठे हुए थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। अग्नि 5 मिसाइल की सफलता ने भारत की धाक दुनिया में बढ़ा दी। हमें डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। इस उम्मत की सफाई होगी, इस कौम की सफाई होगी, इस निजाम की और इस पाक फौज की भी सफाई होगी। बस हवा निकल गई। अग्नि 5 जो है कि ये जो हमारी दिवास्त्रा की जो प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा है और अग्नि 5 इटसेल्फ इज अ वॉर मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। ये जो चल रहा है युद्ध अभ्यास, बहुत सारे मिलिट्री अटैचेस है, बहुत सारे ऐसे देशों के मिलिट्री अटैचेस आए हैं, दे विल सी द वेपन सिस्टम्स और बहुत इंटरेस्ट है। ये जो आज करके दिखाया है ये एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इससे भारत की जो क्षमता और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है, स्पेशली चीन को लेके। इंडिया उस क्लब का मेंबर बन गया जिनके पास ये है। इंडिया ने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया, जो ग्लोबल डिफेंस क्लब है उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आत्मनिर्भर भारत शक्ति 2024 को देख पाक चीन हिल गया है। दोस्तों राजस्थान के पोखरण के रेगिस्तान इलाका कल यानी मंगलवार को महाअभ्यास भारत शक्ति 2024 के लिए तैयार था, जिसके तहत तीनों सेनाओं की ओर से पहली बार स्वदेशी हथियारों के साथ युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए भारत में निर्मित विमानों का इस्तेमाल किया गया। सेना की ओर से इस प्रदर्शन को भारत शक्ति नाम दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के भारत शक्ति अभ्यास का अवलोकन करने के लिए पोखरण पहुंचे और पीएम मोदी ने भारत शक्ति 2024 को देखा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को एक बयान में कहा था कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत स्वदेशों में विकसित हथियार प्रणालियों और मंचों की एक श्रृंखला प्रदर्शित की जाएगी। इसमें कहा गया है कि यह अभ्यास भूमि, वायु, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष क्षेत्रों में खतरों का मुकाबला करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की एकत्रित परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हम अपने लिए भी बनाएंगे और ये दूसरों को भी सप्लाई करेंगे, तो फिर ये बात आती है ना जो इंपॉर्टेंट, ये भारत शक्ति जैसे प्लेटफॉर्म। अब जैसे हमने पिनाका वहां पे चलाई, आप जानते हैं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका 40 किलोमीटर से लेकर इंक्रीज करते करते अब 100 किलोमीटर तक इसका रेंज पहुंच चुका है और एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट्स उससे निकलते हैं और तहस नहस कर देता है पिनाका एरिया को। उसका डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, धनुष का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे। और अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे प्रचंड है, चॉपर प्रचंड का डेमोन्स्ट्रेशन था वहां पे, LCA तेजस का, यानी कि जितनी भी भारत की खुद की टेक्नोलॉजीज थी। अब आप सोचिए वहां पे राफेल नहीं उड़ाया, दिमाग लगाइए ऐसा क्यों दोस्तों कि वहां पे राफेल नहीं? भारत के पास क्या इंपोर्टेड सामान की कमी है? नहीं। हां, टैंक के नाम पे वहां पे जरूर T90 था। T90 हमारे जिसको कहते हैं आर्मर्ड कोर में बहुत बहुत दशकों से है T90, तो कोई नई बात नहीं है T90। लेकिन इसके अलावा ज्यादातर आप देखेंगे 90% जो वेपन सिस्टम्स थे वहां पे वो लोकल और इंडिजिनस थे। एक तरफ देखें कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विजिट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइजेज जो हैं इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं देयर टू थिंग्स, वन ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि फॉर एग्जांपल जी मोदी साहब कश्मीर भी गए थे, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश गए, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है।
ये अब चाइना कहता है ये अनरिजॉल्व है। और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड की है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में, और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटिजिकली लोकेटेड है। और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टूवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है, एवं नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर, 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया, और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है, और 825 करोड़ की ये टनल है। और जिसे वो कहते हैं ना, ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस एटीट्यूड के इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर। ये जो आज करके दिखाया है ये एक प्रकार से गेम चेंजर है, फोर्स मल्टीप्लायर है। इससे भारत की जो क्षमता और कैपेबिलिटी बहुत बढ़ती है, स्पेशली चीन को लेके। और यही नहीं, जो चीन की एक स्पाइस शिप जो कि अभी मालदीव पे थी, वो भी कोशिश कर रही थी इसको ट्रैक करने की। यह भी मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि जो चीन है, अगर आप सभी को पता है, श्रीलंका ने उसको डॉक नहीं करने दिया, तो मालदीव में गई हुई थी, वो ट्राई कर रही थी। तो मैं ये कहूंगा आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कि आज जो ये ब्रेक थ्रू मिला है अग्नि 5, एक तो उसका रेंज, एक उसकी मल्टीपल टारगेट हिट, एक वो न्यूक्लियर वेपन कैरी करना, और ये सॉलिड फ्यूल इंडिजिनस, और इसके जो डायरेक्टर वो भी वुमेन है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा सुमित, इट इज अ हिस्टोरिक डे चाहिए, बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज़ अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए, लेकिन खैर इंडिया इज़ नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज़ जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकलकर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्राह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया को थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले।